भाग 13 वाक्य सेंटेंसेस। देखिए और समझिए। जिस प्रकार वर्णों से शब्द बनते हैं उसी प्रकार सार्थक शब्दों से वाक्य बनते हैं। अपनी बातों को हम वाक्यों के द्वारा ही दूसरों को समझाते हैं। वाक्यों में शब्द एक व्यवस्थित समूह में होते हैं और निश्चित भाव को प्रकट करते हैं। जैसे नितिका अपने भाई का ध्यान रखती है। कनिका ने राहुल के लिए दूध गर्म किया। दीप्ति विद्यालय जा रही है। अर्थ यानी भाव स्पष्ट होने के कारण ये शब्द समूह वाक्य है। वाक्यों के रूप में ही हम आपस में बातचीत करते हैं। शब्दों के वह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ भाव स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया। रश्मि दफ्तर जा रही है। ऊपर के वाक्यों में सुमित और रश्मि उद्देश्य हैं क्योंकि इनके विषय में ही बातें कही जा रही हैं। ये दोनों ही वाक्य के कर्ता भी हैं और सरल शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि वाक्य का कर्ता भी उसका उद्देश्य होता है। विधेय प्रिडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया। रश्मि दफ्तर जा रही है। ऊपर के वाक्यों में सुमित के विषय में बताया गया है कि वह कक्षा में प्रथम आया है और रश्मि के विषय में बताया गया है कि वह दफ्तर जा रही है। अंततः ये दोनों बातें ही विधेय हैं। इन दोनों बातों से ही यह स्पष्ट है कि विधेय के अंतर्गत मुख्यतः क्रिया कर्म आदि का विस्तार आता है। वाक्य के भेद काइंड ऑफ सेंटेंस। वाक्यों के इन दो आधारों पर अनेक भेद किए जाते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे प्रमोद स्नान कर रहा है। बंदर नाच रहा है। प्रमोद उद्देश्य, स्नान कर रहा है विधेय। बंदर उद्देश्य, नाच रहा है विधेय। संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, अर्थात जो वाक्य दो वाक्यों को योजक या समुच्चय बोधकों की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम साइकिल से जाएं या पैदल चलें। पिताजी बाजार गए और माताजी विद्यालय गईं। मिश्रित वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और अन्य उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सोनम ने कहा कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। नीले रंग की जो साइकिल है वह मेरी है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की सामान्य स्थिति का उल्लेख किया जाता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। विराट कोहली एक सफल खिलाड़ी है। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें क्या, क्यों, कब, कितना, कैसे, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है? आप कहां से आए हैं? आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी को कोई आज्ञा या निर्देश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यहां शोर मत करो, कल सब समय पर आ जाना। निषेधवाचक वाक्य
जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने या करने की बात कही जाती है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई छात्र अनुपस्थित नहीं होगा, आज मैं नहीं जाऊंगी। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई इच्छा, आशीर्वाद या मनोकामना व्यक्त की जाती है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका कल्याण करे, भारती एक बार पर्वतारोहण करना चाहती है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने या ना होने के विषय में कोई शंका व्यक्त की जाती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज परीक्षा फल घोषित हो गया होगा, शायद आपकी तबीयत खराब है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्यों में किए जाने पर उनके परिणाम के विषय में संकेत किया जाता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपने मेहनत की और प्रथम स्थान पाया, यदि डॉक्टर आ जाता तो मरीज बच जाता। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, दुख, पीड़ा, शोक, प्रसन्नता आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आह कितना मीठा फल है, हाय राम अब मैं क्या करूं। हमने सीखा सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक तथा विस्मयादिवाचक वाक्य।